नमस्कार मित्रों, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। हालांकि इधर कुछ दिनों से बातचीत का यह सिलसिला थम सा गया था, लेकिन पुनः हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएड एंट्रेंस के विषय में बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं, संभव है बीएड एंट्रेंस के लिए 15 जून की डेट निर्धारित है, तो हमारे पास समय बहुत कम है। कम समय में हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, कौन से स्टडी मटेरियल का चुनाव करें, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम कम समय में बेहतर रैंक हमारी आ जाए और हमें मनपसंद कॉलेज से बीएड करने का अवसर मिले। इस सभी विषय को, इस सभी बातों को हम बहुत ही सरलतापूर्वक समझेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले बीएड एंट्रेंस के विषय में ये जानना जरूरी है कि बीएड एंट्रेंस में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जब आप बीएड एंट्रेंस देने जाएंगे तो आपको वहां पर 2 पेपर करने के लिए मिलेंगे। जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर के 2 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट सामान्य ज्ञान का होता है। सामान्य ज्ञान के आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। दूसरा सेगमेंट लैंग्वेज का होता है। आपको हिंदी अथवा अंग्रेजी में किसी एक लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना है। इससे भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और इसके लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। सेकंड पेपर का जो पहला सेगमेंट है वो सामान्य योग्यता अर्थात रीजनिंग का होता है। रीजनिंग के आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं। और सेकंड पेपर का दूसरा सेगमेंट है वह आपके द्वारा चयनित विषय से होता है। यदि आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो आप आर्ट के विषयों का चयन करेंगे, साइंस के हैं तो साइंस के विषयों का चयन करेंगे, और यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो कॉमर्स से संबंधित विषयों का चयन करेंगे। इसमें भी आपको अपने चयनित विषय से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये तो एक पेपर के संबंध में सामान्य बातचीत रही। अब सारी बातों को, सिलेबस को, स्टडी मटेरियल को, स्ट्रेटजी को, इन सारी बातों को आइए हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आपको पेपर फर्स्ट में, प्रथम प्रश्न पत्र में जो आपका जीएस है, सामान्य ज्ञान अर्थात जो जीके का पोर्शन है, उसको अटेम्प्ट करना होगा। अर्थात जो फर्स्ट पेपर है उसके 2 सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट में आपसे सामान्य ज्ञान अर्थात जीके से पूछा जाएगा और दूसरा सेगमेंट आपका लैंग्वेज का होगा। अब जो पहला सेगमेंट है सामान्य ज्ञान अर्थात जीके का है, उसमें आपसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, खेल, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दें, पहले पेपर का जो पहला सेगमेंट है वो उसके अंतर्गत आपसे जीके अथवा सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, खेल, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर और एक आध 2 प्रश्न यूपी स्पेशल से पूछे जा सकते हैं। इसको लेकर के आप जो है, यदि आपके पास सामान्य ज्ञान लूसेंट की पुस्तक है तो आप पूरे मनोयोग से सामान्य ज्ञान लूसेंट की पुस्तक आप पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें। और इसके साथ ही कोई पत्रिका जिसमें 6 महीने का करंट अफेयर दिया है उसको आप पढ़ें। अगर हमसे आप जानना चाह रहे हैं तो घटना सार पत्रिका आती है, उसको आप खरीद लें, और उसको अर्धवार्षिक पत्रिका आप खरीदें जिसमें 6 महीने की घटनाएं दी हुई हैं, उसको आप पूरे ध्यान से पढ़ें। ध्यान रखें, फर्स्ट पेपर का जो पहला सेगमेंट है जीके अथवा सामान्य ज्ञान का, उसके लिए आपको 2 पुस्तक सुझाई जा रही हैं। एक तो करंट अफेयर के लिए आपको पढ़ना है घटना सार की, वो भी अर्धवार्षिकी, और दूसरा आपको लूसेंट की किताब सामान्य ज्ञान लूसेंट की पुस्तक पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो दूसरा सेगमेंट है वो लैंग्वेज का होता है। उसमें आपको फर्स्ट पेपर का ही जो दूसरा सेगमेंट है वो लैंग्वेज से संबंधित होता है। उसमें आप अंग्रेजी कर सकते हैं या फिर आप हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि आप हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हिंदी के अंतर्गत आपसे उपसर्ग, प्रत्यय,
संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार भी आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, पहले पेपर का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो सामान्य ज्ञान का है, दूसरा सेगमेंट लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आपको हिंदी यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपसे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आप हिंदी लूसेंट की पुस्तक आती है, उसको आप ले लें और उसको आप अच्छे से पढ़ें। जो भी पोर्शन आपके सिलेबस में है, आप अपना सिलेबस देख लें और वहाँ से सारी चीज़ें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार इत्यादि सारे पोर्शन आप वहाँ से ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। इसके अलावा एक पुस्तक आदित्य पब्लिकेशन की आती है। जिन लोगों के पास आदित्य पब्लिकेशन की, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। इन दो पुस्तकों में से यदि कोई पुस्तक आपके पास है तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। लूसेंट में ही पीछे साइड यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर रचनाकार, प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम भी दिए गए हैं, प्रमुख पंक्तियां भी दी गई हैं, उनको भी आप एक बार देख लेंगे। इस तरह ये आपके फर्स्ट पेपर की चर्चा हो गई। सेकंड पेपर में आपको क्या करना है कि सेकंड पेपर में जो पहला सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट है, वो है बेसिकली उसमें रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य योग्यता अर्थात रीजनिंग के सवाल 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए भी 100 अंक निर्धारित हैं। तो रीजनिंग के लिए आपसे पजल, क्यूब, डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, समय दूरी, परसेंट, लाभ हानि इत्यादि चैप्टर से संबंधित सामान्य से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक बार और ध्यान से सुन लें। पजल, क्यूब, डाइस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, श्रृंखलाएं, समय दूरी, परसेंट, लाभ हानि इत्यादि से संबंधित सामान्य सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको अरिहंत की रीजनिंग की पुस्तक आती है, वहां से आप रीजनिंग करना सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और रीजनिंग सामान्य रीजनिंग पूछी जाती है, कोई बहुत कठिन रीजनिंग बैंक पीओ टाइप की नहीं पूछी जाती, सामान्य रीजनिंग पूछी जाती है। यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप उसको अच्छे से हल कर लेंगे। मुख्य जो ध्यान देना है हमें, सेकंड पेपर का जो दूसरा सेगमेंट है उसको बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पर कैंडिडेट सोचते क्या हैं कि हमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी वगैरह ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जिस स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम से 10 सब्जेक्ट के 5-5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सपोज करिए यदि आपने बीए किया है तो आपसे स्नातक स्तर के बीए के 10 सब्जेक्ट से आपसे 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 50 प्रश्न आपसे होंगे। जैसे अगर आपने बीए किया है, ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है, तो आपसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि 10 विषयों से 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से बीएससी किया है तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो इत्यादि से संबंधित, बेसिकली बीएससी से संबंधित, साइंस से संबंधित 10 विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपसे कॉमर्स से संबंधित 10 सब्जेक्ट से, विषयों से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अमूमन कैंडिडेट सोचते क्या हैं कि अगर बीए उन्होंने किया है तो सोचते हैं कि इतिहास, भूगोल और पॉलिटी से संबंधित हम प्रश्न पढ़ लेंगे तो हमें पूरा जो है हमें सहयोग वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से रिलेटेड 10 सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आपने जो अपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, आपको सामान्य समझ जितनी, उससे आपका काम चल जाएगा। आपको नया क्या करना है कि आपको पुराने क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, वो सारे आपको लेने हैं और उसको आपको अच्छे से हल करना है, पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। मार्केट में शिल्पी, अरिहंत इत्यादि के प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसको आप ले लेंगे और बार बार हल करेंगे, इतना हल करेंगे कि सारे क्वेश्चन पेपर आपको रट जाएं। तो यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो आपके हो जाएंगे। जैसे इतिहास से है तो इतिहास से सामान्य प्रश्न आएंगे, नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र से सामान्य प्रश्न आएंगे सब्जेक्ट से, लेकिन सामान्य प्रश्न आएंगे। तो आप उनको आसानी से, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए रहेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे।
अब जैसे हिंदी से भी यहाँ पे भी प्रश्न 5 पूछे जाते हैं, तो हिंदी में मुंशी प्रेमचंद, प्रसाद, पंत निराला, महादेवी इत्यादि से संबंधित, रामचंद्र शुक्ल इत्यादि महत्वपूर्ण लेखकों से संबंधित, लेखकों अथवा कवियों से संबंधित चीजें आपसे पूछी जाएंगी, उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। यदि इंग्लिश से आएगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ, कार्ल रीच, शेक्सपियर इत्यादि जो महत्वपूर्ण रचनाकार हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, उनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि संस्कृत से 5 सवाल आएंगे तो आप समझ लें कि कालिदास, भारवी, दंडी, माघ इत्यादि जो महत्वपूर्ण लेखक या महत्वपूर्ण विद्वान संस्कृत के माने जाते हैं, उनसे आपसे 5 सवाल पूछ लिए जाएंगे। और ये आसान होते हैं, कोई रचना दे देगा और पूछ लेगा कि इसके रचनाकार कौन हैं। इसके लिए आपको यही करना है कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से करना है, तो बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर मिल जाते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो 30 से 40% सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको विगत प्रश्न पत्रों को खूब अच्छे से हल करना है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप वही प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जो प्रश्न आप श्योर हैं, जिनका उत्तर आपको पता है, उन्हीं को आप अटेम्प्ट करेंगे। यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तुक्का मारना चाहते हैं, तो जो आपका स्ट्रांग जोन हो, जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में, जिस पोर्शन में आप स्ट्रांग हैं, उसी में आप कुछ सवाल तुक्का मार सकते हैं। लेकिन तुक्का मारना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जिन प्रश्नों के उत्तर को लेकर के आप श्योर हैं, कन्फर्म हैं, उन्हीं के प्रश्नों को आप हल करेंगे। अगर आप इस रणनीति के हिसाब से, इस स्ट्रेटजी से अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आपकी अच्छी रैंक आएगी, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, बहुत अच्छी रैंक आपकी आएगी। इस बात का आप यकीन करें, कोई बहुत कठिन बीएड का पेपर नहीं होता, लेकिन ये है कि हम गलत दिशा में प्रयास करते हैं, गलत पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन अगर इस दिशा में जो आपसे अभी चर्चा किया गया, इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आप अच्छी रैंक ले आएंगे, आप जो है अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। यदि हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो, सार्थक लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।